रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीतायापतये नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे श्री गुरु परंपराम। दो बार भगवान नाम ले लीजिए। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता गंगा माता भारत माता की सनातन धर्मावलंबी सभी बहनों भाइयों मित्रों बालिकाओं और बालकों, मेरे तुलसी पीठ के यशस्वी उत्तराधिकारी आचार्य रामचंद्र दास और मेरे ही शिष्य हिंदू धर्म की अलग जगाने वाले तरुण तपस्वी आयुष्मान धीरेन्द्र शास्त्री और बिहार के लोगों, अश्विनी चौबे, स्नेह भाजन सभी संतजन, आज सनातन महाकुंभ के इस पावन पर्व पर आपको मेरी ओर से आशीर्वाद। इसको देखिए, हमारी और धीरेन्द्र जी दोनों के एक ही विडंबना। गांधी मैदान में धीरेन्द्र जी का भी कार्यक्रम रोका गया और गांधी मैदान में मेरा भी कार्यक्रम रोका गया। तब मैंने कहा था कि अब जो कुछ हो, भले कोई मुझे कुछ कहे, पर जब तक यह सरकार नहीं हटेगी तब तक हम गांधी मैदान नहीं आएंगे। आज सरकार हटी, हम गांधी मैदान आए। देखिए एक बात, जैसा कि अभी हमारे धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, इस नारे में एक और जोड़ देते हैं, चाहे पंथ अनेक हो पर हम सब हिंदू एक हों। अभी एक तो नहीं है, एक हो जाएं। सनातन धर्म सृष्टि का शाश्वत धर्म है। आज क्या नहीं हो रहा है। इसी बिहार में वक्फ बोर्ड को समाप्त करने की मुहिम चलाई जा रही है। शरिया कानून को तोड़ने की मुहिम चलाई जा रही है। मैं घोषणा करता हूं कि मैं आचार्य हूं, अब वक्फ बोर्ड कभी नहीं हटेगा। फिर कह रहा हूं, अब वक्फ बोर्ड नहीं हटेगा, शरिया कानून नहीं हटेगा, 370 धारा नहीं हटेगी। रगड़ लो जितनी नाक रगड़ते बने, कोई बात नहीं। हम सभी भगवान राम के अनुयायी हैं।
भगवती सीता जी के अनुयायी हैं। यही वही बिहार है जहां कुंवर सिंह जी ने अंग्रेजों के विरुद्ध मुहिम छेड़ी थी। यह वही पटना है जहां वंदे मातरम कहकर ऊपर झंडा फहराने वाले 10 बालकों को अंग्रेजों ने गोली मारी थी। आज हम आपको वचन देते हैं, हम किसी के नहीं हैं, हमारी कोई पार्टी नहीं, मैं तो स्वयं जगत गुरु हूं, सब हमारे हैं। पर एक बात मैं कहने जा रहा हूं कि जो वही भारत में राज करेगा जो वंदे मातरम कहेगा। जिसको वंदे मातरम कहना है, भारत पर राज्य वही करेगा। अब ये नहीं चलेगा कितना बांटोगे, जहां देखो वहां आज खून की नदी बह रही है, जहां देखो वहां विवाद चल रहे हैं, जहां देखो वहां तनाव बढ़ता जा रहा है। पर हमको डरने की आवश्यकता नहीं है। यही मैं फिर यही कह रहा हूं, हम सभी निर्भय होकर अखंड हिंदू धर्म के पथ पर चलते रहें। ये मैं आपको आश्वासन देता हूं। हम निर्भय रहें, सारी समस्याओं का समाधान होगा। मैं सभी से एक बात कहने जा रहा हूं कि देखिए, सनातन धर्म क्या है, पर ये मैं समझा दूं। इस सनातन धर्म, उसमें धर्म को जोड़ दो, केवल सनातन मत बोलो। सनातन परमात्मा ने सनातन जीवों की सनातन निवृत्ति के लिए अपने सनातन निश्वासभूत सनातन वेदों में जिस सनातन संहिता का निर्वचन किया, उसी संहिता के सनातन संकल्प का नाम है सनातन धर्म। हमने क्या नहीं किया, हमारे वेदों ने, हमारी स्मृतियों ने। आज एक बात जो कही जा रही है कि महिलाओं का अपमान, भारतीय सभ्यता में कभी भी महिला का अपमान नहीं किया गया। और इस बार हमारे स्नेह भाजन अमित शाह ने एक बात कही थी। मैं सीता जन्मभूमि में 10 वर्षों से 14 वर्षों से जा रहा हूं। अमित शाह ने कहा, और यहाँ भाजपा के सम्राट चौधरी ने भी कहा कि जिस प्रकार श्री अयोध्या में राम मंदिर बना है, उसी प्रकार बिहार की सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में उसी प्रकार सीता मंदिर बनकर रहेगा। ऊंचे स्वर में बोलिए, यदि आपको सीता जी का
सीता माता की, सीता माता की, सीता माता की। मित्रों, ये कितना बांटते रहेंगे सनातन धर्म को? जो बांटना, ऐसा नहीं करना चाहिए ना। सनातन धर्म को जो बांटना चाहेगा, मेरी भविष्यवाणी है, वो स्वयं ही बंट जाएगा, स्वयं बंट जाएगा। सनातन धर्म को जो काटना चाहेगा, स्वयं कट जाएगा। सनातन धर्म को जो छांटना चाहेगा, स्वयं छंट जाएगा। मित्रों, मेरे संकल्प पर विश्वास कीजिए। मेरे परम आराध्य और मेरे प्राण धन भगवान राघव, पंडित जी बढ़िया, देर से टाल रहे हो यार। मेरे प्राण धन भगवान राघव और मेरी भावना जगत में पुत्र वधू भगवती सीता का ये संकेत है कि अब यह बिहार हिंदू विरोधियों को सत्ता नहीं सौंपेगा। अब तो सत्ता उसी को मिलेगी जो हिंदुत्व के लिए संघर्ष करेगा। हिंदू कहते किसे, पहले मैं समझाऊं। हिंदू किसे कहते हैं? हिंसा च दूयते यत्र सदाचरण तत्पर गो विप्र प्रतिमा सेवी स हिंदू रीति कथ्यते। जहां हिंसा का नाश होता है, जहां गौ ब्राह्मण प्रतिमा की सेवा होती है, जहां तुलसी मैया होती हैं, उसे हिंदू कहते हैं। हम वचन देते हैं आपको, सीता जी का मंदिर तो हम बनाएंगे ही बनाएंगे। अगला चुनाव निर्णायक होगा। सीता मंदिर के साथ साथ हम सीता जी को बिहार की राज्य देवी का भी बिरुद दिलाएंगे। एक बात और कहूं, क्या है हिंदू? जहां हीन भावनाओं को दमन किया जाता है, जहां तुलसी की पूजा होती है, जहां हिंसा नहीं की जाती। पर एक बात जान लो, भूल कर भी किसी को न छेड़ेंगे हम, पर छेड़ने पर किसी को न छोड़ेंगे हम। बहुत हो चुका, हमारी सहन सीमाएं टूट गई। यही बिहार है। एक पूर्व के शिक्षा मंत्री थे, रामचरितमानस की उन्होंने निंदा की थी। मैंने कहा था, खुलकर आज कह रहा हूं कि जिसकी मां ने ईमानदारी का दूध पिलाया हो, वो मेरे सामने आकर रामचरितमानस के किसी भी पक्ष पर चिंता कर दे, चर्चा कर ले। यदि रामचरितमानस राष्ट्र विरोधी हो तो मैं अपना पक्ष वापस ले लूंगा, मैं त्रिदंड गंगा जी में डाल दूंगा। यदि जो मेरे प्रश्न का उत्तर आप नहीं दे पाएंगे तो आपको भी गंगा में समाधि लेनी पड़ेगी। मित्रों, ये बिहार क्या है?
यहां सीताराम जी विहार करते हैं। कौन सा विहार? सांख्य, सांख्य योग, वैशेषिक, न्याय, मीमांसा, वेदांत, इन छहों दर्शनों की यही व्याख्या हुई। हमें किसी से चिढ़ नहीं है। क्यों मुसलमान से चिढ़ होगी? हम सह अस्तित्व पर विश्वास करते हैं। पर जिसको यहां रहना है वो रघुबर का होकर रहेगा तब तो ठीक है। बाबर का होकर और अकबर का होकर यदि कोई यहां रहता है तो केवल बिहार नहीं, पूरे भारत में उसको स्थान नहीं मिलेगा। एक बात कहकर मैं विराम लूंगा। आज एक महासंकल्प लेना है। गांधी मैदान में धीरेन्द्र जी भी नहीं आ पाए, रोका गया, मुझे भी रोका गया। आज मैं आ गया हूं एक दिन के लिए। अगले निर्वाचन के पश्चात मैं इसी गांधी मैदान में 9 दिन की कथा करने के लिए आऊंगा। मित्रों, बिहार कोई सामान्य वस्तु नहीं है। बिहार से ही, बिहार में ही जन्मे राजेंद्र बाबू भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। बिहार में ही जन्मे रामधारी सिंह दिनकर ने कहा, याचना नहीं अब रण होगा, संघर्ष महाभीषण होगा। तो मित्रों, अब हमें हिंदू विरोधों से संघर्ष करना है, संग्राम करना है। जब तक संघर्ष नहीं होता तब तक उत्कर्ष नहीं होता। लोग, एक बात कहूं और कह रहा हूं, विलंब हो रहा फिर भी, लोग परशुराम जी को ब्राह्मणवादी मानते हैं। ऐसा नहीं। भगवान परशुराम ब्राह्मणवादी नहीं है। ब्राह्मण है पर ब्राह्मणवादी नहीं। वे तो आतंकवाद, जो आतंकवादी हैं उनका दमन करने के लिए भगवान परशुराम का अवतार हुआ था। इसी चलिए हम आतंकवादियों का दमन करेंगे, हिंदुत्व विरोधियों का दमन करेंगे, राष्ट्र विरोधियों का दमन करेंगे, राम विरोधियों का दमन करेंगे। कान खोल कर सुन लो, जो लोग सरिया कानून हटाना चाहते हैं, यहां संभव नहीं। वक्त बोर्ड अब नहीं हटेगा। ट्रिपल तलाक अब नहीं हटेगा। कश्मीर से 370 की धारा नहीं हटेगी। हम सभी हिंदुत्व के पथ पर चलेंगे। यहां न कोई सवर्ण, यहां न कोई अवर्ण। ये तो नेताओं की देन है। हमारे वेद ने कहीं भी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति नहीं कहा था। जाति के आधार पर जनगणना के पक्ष में मैं नहीं हूं, न यहां न केंद्र में। ये दुर्भाग्य की बात है। एक और आप जातिवाद छोड़ने की बात करते हैं, फिर जातिवाद की चर्चा कैसे? एकमात्र हिंदुत्व की चर्चा करो, सब मंगल हो। जैसे शालग्राम की बटिया चाहे छोटी हो या बड़ी, पर है शालग्राम। उसी प्रकार जो रामकृष्ण में विश्वास करते हैं, शिखा सूत्र में विश्वास करते हैं, जो
रामचरितमानस पर विश्वास करते हैं, वे छोटे हों या बड़े, सभी हमारे यहाँ एक हैं। श्री राममय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। मित्रों, अंतिम वाक्य कहकर मैं विराम लूंगा। हमने तय कर लिया है, किसी भी मूल्य पर हिंदू राष्ट्र तब बनेगा जब भारत में कम से कम 80% हिंदुओं की संख्या हो जाएगी। और 80% हिंदुओं की संख्या तब होगी जब अपने बिछड़े हुए लोगों को, अपने बटे हुए लोगों को, अपने से छटे हुए लोगों को हम गले से लगाएंगे। और प्रत्येक हिंदू 3 संतति उत्पन्न करेगा, राम कृष्ण पर विश्वास करेगा। आपको आपके पूर्वजों की कसम, प्रतिदिन रामचरितमानस का हम पाठ करेंगे, प्रतिदिन एक बार हनुमान चालीसा करेंगे, सब कुछ मंगलमय होगा। अब ये 80% हिंदुओं की संख्या कैसे होगी, ये चर्चा मैं धीरेन्द्र से 9 जुलाई को चित्रकूट में करूंगा। हमें हिंदुओं की संख्या बढ़ानी है। हिंदू बढ़ जाएगा, अपने आप यह देश हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। एक बात कह रहा हूं मैं, एक बात कह रहा हूं, जब पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र हो सकता है, जब अमेरिका क्रिश्चियन राष्ट्र हो सकता है, तो हिंदू बहुल यह देश हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं हो सकता? इसे हिंदू राष्ट्र होना पड़ेगा। और जात का जहर नेता लोग मत घोलें। मैं केंद्र से भी कह रहा हूं, प्रांत से भी कह रहा हूं, इस जात का जहर मत घोलो यार। सभी एक हैं। हमारे यहां छोटी जात में जन्मे हुए विदुर जी को भी काका कहा गया। जिस बिहार के भगवान राम जमाई हैं, उन्हीं भगवान राम ने भिल्ल कुल में उत्पन्न हुई शबरी जी को मां कहा। और शबरी जी के जूठे फल भगवान राम ने खाए। इससे चलिए राम सापेक्ष राष्ट्रवाद की कल्पना कीजिए। दिन रात संघर्ष करते रहिए, सब कुछ मंगल होगा। और एक बात और कहूं, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, आपको जोश में ला रहा हूं। 21वीं शताब्दी हमारी हिंदुओं की है, ये हिंदुओं की शताब्दी है। इसमें इस राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनना पड़ेगा ही, कोई नहीं रोक सकता। पर एक बात करनी पड़ेगी, सब लोग जातिवाद भूलकर हम ब्राह्मण, हम क्षत्रिय, हम वैश्य, हम चतुर्थ अलग अलग होंगे, पर राष्ट्र के लिए हम सब एक हैं, एक रहेंगे। संगच्छध्वम संबदध्वम संभो मनंस जानताम देवा पूर्वे यथा पूर्वम यथा भागम संजाना उपासते।
हम जय सिया राम नहीं कहेंगे, हम जय श्री राम कहेंगे। क्यों? मिथिला में सीता जी सिया थीं, पर रावण वध के समय सीता जी को सिया नहीं कहा गया। रामचंद्रदास रामचरितमानस के अरण्य कांड से लेकर उत्तरकांड तक सीता जी को कभी सिया नहीं कहा गया, श्री कहा गया। सीता जी ही महाकाली बनकर भगवान राम के बाण में आई और आतंकवादियों का नाश कर दिया। मैं इस सनातन महाकुंभ के लिए आयुष्मान मेरे छोटे भाई अश्विनी बाबू को आशीर्वाद देता हूं। ये मेरे छोटे भाई हैं, इनके दोनों पुत्रों को, आप सब सहकर्मियों को आज एक संकल्प लीजिए। बिहार वालों, मैं आपको पागल नहीं कहने जा रहा, मैं आपको पागल नहीं कहूंगा, आप पागल नहीं हैं, आप राम प्रेम में पागल हैं, पगे हुए हैं, आप पागल नहीं हैं। इतना सुंदर कीजिए, इस बार इतना सुंदर कीजिए कि लोगों को समझ में आ जाए कि हिंदू कितना शक्तिशाली है। इस बार संघर्ष कीजिए, लोगों को बता दीजिए कि राम विरोधी, राष्ट्र विरोधी और हिंदू विरोधियों को हम कभी भी सत्ता नहीं देंगे। सत्ता उसी को मिलेगी जो सत्य स्वरूप भगवान श्री राम पर विश्वास करेगा। सत्ता उसी को मिलेगी जो सती शिरोमणि सीता जी पर विश्वास करेगा। हम जैसे श्री अयोध्या में राम मंदिर बनाए, उसी प्रकार पुनौरा धाम में सीता मंदिर बनाएंगे। और सीता जी की इसी वाक्य को पढ़कर मैं वक्तव्य को विराम दूंगा। सीता जी ने रावण से कहा था, असंदेशात् तो रामस्य तपसश्चानुपालनात् न त्वाम कुर्म दशग्रीव भस्म भस्मार तेजस। जब मुझे पद्म विभूषण मिला तो यहाँ के एक नेता है, बड़े अच्छे हैं, उनको और कुछ मैं नहीं कहूँगा, बड़े अच्छे हैं वो। वो भले मुझे शत्रु माने पर उनको मैं मित्र कहता हूँ। उन्होंने कहा था, अरे अब तो कथावाचकों को भी पद्म विभूषण मिलने लगा। क्या अपराध किया हमने और क्या नहीं किया है तुमने? बुरा मत मानो, तुम तो खाते खाते पशु का चारा भी यार खा गए। और हमने क्या किया, क्या खाया बताओ? कौन सा घोटाला हमने भारतवर्ष का किया? कान खोलकर सुन लो यार, उस बार पद्म विभूषण मिला था। अभी 16 मई को मुझे शिक्षा का सर्वोच्च पुरस्कार ज्ञानपीठ भी मिल गया। मैं भगवती सरस्वती का उपासक हूं और उन्हीं का उपासक रहूंगा। एक बार फिर बिहार में सारस्वत धारा बहेगी। आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद देकर मैं इस आशा से अपने वक्तव्य को विराम दूंगा कि सब लोग समरस रहो, समरसता रखो, एक दूसरे से प्रेम करो, हिंदुत्व के अलग जगाते रहो। और अब राम सापेक्ष राष्ट्रवाद की अवधारणा में अगला जो चुनाव हो उसका निर्णायक पक्ष लो। बजा दो शंख, पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दध्मौ महाशंखम भीम कर्मा विकोद्रः।
अरे बिहार वालों, नपुंसक मत बनो। तुम कुंवर सिंह की संतान हो। क्लैब्यम मासम गमः पार्थ नहीं तत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो तिष्ठ परंतप। उठो, नपुंसकता को छोड़ो, राष्ट्र के लिए समर्पित हो जाओ और डट कर राष्ट्र विरोधियों से, राम विरोधियों से, हिंदुत्व विरोधियों से मोर्चा लो। मैं आशीर्वाद देता हूं, तुम नहीं, हम सभी विजयी बनेंगे, विजयी बनेंगे, विजयी बनेंगे। इसी विजय संकल्प के साथ 3 बार मेरे साथ विजय मंत्र पढ़ लो। श्री राम जय राम जय जय राम। सब लोग श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मैं सनातन महाकुंभ के अध्यक्षीय भाषण को श्री राम के चरणों में सौंपकर विश्राम दे रहा हूं। एक बार सबसे कह रहा हूं, मेरे साथ बोल लीजिए, जय श्री राम। हाँ, जय सिया राम मत बोलना, जय श्री राम, जय श्री राम। अब शांति का पाठ बुढ़ा हो गया, अब हमको क्रांति करनी है, सर्वत्र क्रांति करनी है। ओम द्यौः क्रांतिरंतरिक्षगुम क्रांति, पृथ्वी क्रांतिरापः क्रांतिरोषधयः क्रांति, वनस्पतयः क्रांतिर्विश्वदेवाः क्रांति, ब्रह्म क्रांति, सर्वगुम क्रांति, सामा क्रांतिरेधि। ओम क्रांति क्रांति क्रांति। क्रांति के अग्रदूतों, क्रांति करो, आक्रामक बनो माताओं बहनों, बनो झांसी की रानी सीता जी का व्यक्तित्व लाओ। आप सबका मंगल हो और मुझे आज्ञा दी जाए। जय श्री राम। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।